ये लड़की एक बड़े दानव से बचने के लिए पास रखी एक बड़े खीरे के अंदर जाकर छुप जाती है, लेकिन वो दानव खाने के लिए उसी खीरे को उठाता है और जैसे ही उसे खाने जाता है तभी एक दयालु आदमी फुर्ती से उस दानव का हाथ पकड़ लेता है और खीरा खाने से मना कर देता है क्योंकि वो सड़ चुका था। ये सुनकर दानव उस खीरे को दूर फेंक देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर लड़की जैसे तैसे खीरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसके शरीर से बदबू आ रही थी, इसलिए आदमी उसे अपने हाथों में उठा लेता है और नल के पानी से उसे नहला देता है। फिर कपड़े सुखाने के लिए उसे गर्म आग के पास रखता है और कुछ ही देर में लड़की फिर से चमकने लगती है। अब आदमी तय करता है कि वो उसे इंसानों की दुनिया में वापस पहुंचा देगा क्योंकि दानवों की इस दुनिया में वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि वो सबसे छोटी थी, इसलिए उसे अक्सर बाकी दानव तंग करते थे। एक दिन दोपहर में जब सारे दानव सो रहे थे, वो चुपचाप लड़की को लेकर निकल पड़ा। आदमी पूरी कोशिश करता है कि किसी को भनक न लगे, लेकिन एक दानव ये देख लेता है और बिना देर किए तुरंत आदमी को पकड़कर उसे परेशान करने लगता है। पर उन्हें लड़की नहीं दिखती क्योंकि वो एक कंबल में छिपा थी। जल्दी से वो पास खड़ी एक ट्रक में छुप जाती है, लेकिन एक दानव आदमी को जबरदस्ती उसी ट्रक पर बिठा देता है। उधर सामने की पहाड़ी पर भी एक और दानव था जो पुराने ट्रक के ऊपर चढ़कर आ रहा था। आदमी कुछ समझ पाती उससे पहले ही दानव उसे नीचे फेंक देता है। सामने से आता दानव भी पूरे जोर से ट्रक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की ठीक उसी ट्रक के साइड वाले हिस्से में छुपा है। और जैसे ही ट्रक टकराने वाला होता है, लड़की तुरंत स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे आदमी दानव के दोनों टांगों के बीच घुस जाता है।